हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। रूल्स टू, प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल्स थर्ड, इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य को साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। रूल्स फोर, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंसेस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। रूल्स फिफ्थ, जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया एक्जिलरी वर्ब जैसे एज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, में आदि से शुरू हुई हो तो रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है। जैसे डायरेक्ट है, हरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप। डायरेक्ट, राम सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, will you go to school today, question mark inverted comma closed. Indirect, Ram asked Hari whether he would go to school that day, full stop. Direct, I said to him, comma inverted comma, can you tell me what the time is, question mark inverted comma closed. Indirect, I asked him if he could tell me what the time was, full stop. रूल 6, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू ऑब्लिक डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो सोहन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, ही सी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन, फुल स्टॉप। डायरेक्ट, सीता सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, सीता आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर, फुल स्टॉप। रूल 7, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस स्वतः बन जाता है। डायरेक्ट, द फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट ओबे मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, द फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, फुल स्टॉप। डायरेक्ट, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट यू गो टू कॉलेज ऑन सैटरडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन सैटरडे, फुल स्टॉप। रूल 8, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू लैंड मी योर बुक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लैंड हिम माई बुक, फुल स्टॉप। रूल 9, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द वाट, हु, विच, होम, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाना चाहिए। ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। प्रश्न सूचक शब्द के पश्चात कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हु शी वाज एंड वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप। Direct, the teacher said to Hari, comma inverted comma, why did you not come to school yesterday, question mark inverted comma closed. Indirect, the teacher asked Hari why he had not come to school the previous day, full stop. Direct, he said to me, comma inverted comma, where do you live, question mark inverted comma closed. Indirect, he asked me where I lived, full stop. Direct, he said to Mohan, comma inverted comma, how much money do you want, question mark inverted comma closed. Indirect, he asked Mohan how much money he wanted, full stop. Rule 10, yes, no आंसर टू क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या
नो के स्थान पर पहले वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार लिखते हैं। डायरेक्ट शी सेड टू रीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू लैंड मी दिस वॉच क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड रीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू यस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट शी आस्क्ड रीता इफ शी रीता के लिए आया है could lend her that watch to which Rita replied that she could full stop or replied in affirmative. Direct I said to Anand comma inverted comma are you attending the class question mark inverted comma closed. Anand said no inverted comma shuru no full stop inverted comma closed. Indirect I asked Anand if he was attending the class full stop. Anand replied that he was not फुल स्टॉप ब्रैकेट में और रिप्लाइड इन नेगेटिव। नोट कुछ ग्रामेरियन यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव तथा नो को रिप्लाइड इन द नेगेटिव में बदलते हैं, जैसे रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव फुल स्टॉप आनंद रिप्लाइड इन द नेगेटिव फुल स्टॉप। कुछ विशेष परिवर्तन। रूल फर्स्ट, जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा शुरू डू यू वांट टू स्टे फॉर द नाइट और नॉट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज द मैनेजर आस्क्ड फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट द मैनेजर आस्क वेदर और नॉट आई वांटेड टू स्टे फॉर द नाइट फुल स्टॉप। नोट वेदर और नॉट इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ द टू चॉइसेस वन इज ए नेगेटिव। डायरेक्ट द मदर सेड टू हर सन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। Indirect the mother asked her son whether he wanted to have milk or tea full stop. रूल सेकेंड, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकेंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यू ही सी दे आदि के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग ही अच्छा माना जाता है, जैसे डायरेक्ट रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट सेल आई डू विद इट कॉमा मदर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट Ravi asked his mother what he should do with that. C. Imperative sentence, जब वाक्य में ऑर्डर कॉमा एडवाइस या रिक्वेस्ट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है तथा वाक्य फिनिट वर्ब से प्रारंभ होता है, जैसे गो अवे फुल स्टॉप रिस्पेक्ट योर एल्डर्स फुल स्टॉप प्लीज गिव मी ए पेन फुल स्टॉप। रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। आदेश को ऑर्डर्ड या कमांडेड में। बी. परामर्श एडवाइस को एडवाइज्ड कॉमा अर्ज्ड URGED आदि में। सी. प्रार्थना रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड BEGGED बेग्ड IMPLORED इम्प्लोर्ड ENTREATED इंटरेटेड में आदि में। रूल सेकेंड, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बना देते हैं, जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन फुल स्टॉप। डायरेक्ट ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट फुल स्टॉप। रूल थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन बॉयज फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन फुल स्टॉप। रूल फोर्थ, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियाँ हैं। ए. रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं, जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट अब्यूज एनीवन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट द टीचर फॉरवर्ड FORBADE द बॉय टू TO अब्यूज एनीवन फुल स्टॉप। बी. दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग किया करते हैं। डायरेक्ट माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड।
Indirect, my father advised me not to waste my time, full stop. रूल 5, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टी ओ का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेवर वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, फुल स्टॉप। नोट, नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड FORWARD का प्रयोग नहीं होता है। रूल 6, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज़, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सर, कॉमा, मार्क मी प्रेजेंट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट, फुल स्टॉप। डायरेक्ट, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग अबाउट द मैच, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू कम एंड टेल हिम समथिंग अबाउट द मैच, फुल स्टॉप। डायरेक्ट, शी सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, काइंडली प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, फुल स्टॉप। रूल 7, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में सलाह का भाव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे डायरेक्ट, द मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, कॉमा कंसल्ट ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, द मदर सेड, इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, कॉमा आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, फुल स्टॉप। और द मदर एडवाइज मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। कुछ इम्परेटिव वाक्य देखने में इंटेरोगेटिव जैसे लगते हैं पर वे वास्तव में इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं, इम्परेटिव ही होते हैं क्योंकि इनमें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, would you please give me your pen, question mark, inverted comma closed, he said to me, full stop. Indirect, I requested me to give him my pen, full stop. Direct, he said, comma inverted comma, could I use your mobile phone, question mark, inverted comma closed. Indirect, he requested me to use my mobile phone, full stop. Direct, she said, comma inverted comma, would you like a sandwich, question mark, inverted comma closed. Indirect, she offered me a sandwich, full stop. Direct, she said, inverted comma through, would you like to have tea with me, question mark, inverted comma closed. Indirect, she invited me to have tea with her, full stop. Direct, she said to them, comma inverted comma, would you like to sit down, question mark, inverted comma closed. Indirect, he requested them to sit down, full stop. इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम। लेट नीचे दी हुई बातें प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है। फर्स्ट, प्रपोजल, प्रस्ताव। यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो साधारणतया वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। थर्ड, ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस बी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। फोर्थ, लेट को शुड में बदलते हैं और इसे बी या दे के पश्चात लिखते हैं। डायरेक्ट, हरी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले मैच, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। Indirect, Hari proposed that they should play a match, full stop. Direct, Mohan said to his friend, comma inverted comma, let us go out for a walk in such a fine weather, full stop, inverted comma closed. Indirect, Mohan proposed to his friend that they should go out for a walk in such a fine weather, full stop. Direct, Krishna said to Mohan, comma inverted comma, let us decide our confusion once for all, full stop, inverted comma closed. Indirect, Krishna suggested to Mohan that they should decide their confusion once for all, full stop.
Direct. I said to my friend, comma, inverted comma, let us go to some holy place, full stop, inverted comma, closed. Indirect. I suggested to my friend that we should go to some holy place, full stop. यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव अफर्मेटिव सजेशन के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग करें तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट, लेटस इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेटस गो टू द जू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, सैड मोहन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेट्स नॉट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, सैड राधा फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट, Mohan suggested to Radha that they should go to the zoo, but Radha objected to it. Or Mohan suggested to Radha that they should go to the zoo, but Radha was against it. Full stop. सेकंड, रिक्वेस्ट प्रार्थना। यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम को करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। सेकेंड, लेट को टू लेट में बदलते हैं अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे डायरेक्ट, ही सेड टू हिज ऑफिसर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेट मी गो होम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम टू गो होम फुल स्टॉप, और ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम फुल स्टॉप। नोट, परंतु यदि सलाह या प्रार्थना रिक्वेस्ट और एडवाइस लेट देयर बी से प्रारंभ हो तो इसे दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा। डायरेक्ट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस फुल स्टॉप। डायरेक्ट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। Indirect, he advised us that there should be no talk about her full stop. थर्ड, कमांड आदेश। यदि लेट वाले वाक्य से किसी को आज्ञा देने का बोध होता हो तो ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। सेकंड, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं। फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। जैसे डायरेक्ट, The officer said to his clerk, comma, inverted comma, let no one come late in the last week of March, full stop, inverted comma, closed. Indirect, the officer ordered his clerk that no one should come late in the last week of March, full stop. Direct, the king said, comma, inverted comma, let the man be set free, full stop, inverted comma, closed. Indirect, the king ordered that the man should be set free, full stop. Thanks, best of luck.